Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सर अगर आपके जर्नी की बात करें, काफ़ी मोटिवेशनल जर्नी रही आपकी, हमारी व्यूवरशिप भी बहुत सारी यूथ है, तो सर आपके लाइफ का और आपकी जर्नी का ऐसा कौन सा चैलेंजिंग पार्ट था जिसको आपने ओवरकम किया हो, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ। हाँ, मेरी मेरी पहली फिल्म मैंने बनाई थी दादा साहेब फाल्के के जीवन पर नहीं, उन्होंने भारत की पहली फिल्म कैसे बनाई थी उसकी कथा मैंने सबको दिखाई थी हरीशचंद्रा की फैक्ट्री में। तो वो जो अपनी पहली फिल्म होती है उसको पूर्ण करना और दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और वही एक बड़ा आह्वान होता है, वही बड़ा चैलेंज होता है किसी भी फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए, जो आपका डेब्यू कर रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जिस तरह से उसको सराहा गया, जिस तरह से लोगों ने उसको सर पे उठा लिया, तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। मैंने इतनी अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन आश्चर्य और आनंद बहुत हुआ मुझे कि केवल मेरी पहली फिल्म को सराहा गया, ये आनंद कम था। दादा साहेब फाल्के की ये कथा पहली बार भारतीय दर्शकों ने उसके पूरे रूप में देखी थी, क्योंकि ये एडवेंचर फाल्के साहब की किसी को पता नहीं थी। सब वो एक वाक्य जानते थे कि फाल्के जी ने भारत की पहली फिल्म बनाई है, लेकिन कैसे बनाई है, क्या क्या पापड़ बेले हैं उसके लिए, तो ये उनकी जो साहस कथा थी और पूरे उनके फैमिली की, वो पता नहीं थी। तो मुझे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि उनकी कथा बड़े ज़ोरों शोरों से लोगों तक पहुँची। राइट सर, जैसे आपने पहले ही फिल्म से चैलेंज उठाना शुरू कर दिया था, तो इन दिनों जो है बहुत सारी फिल्में कंटेंट ड्रिवन फिल्म आ रही है, वो हिंदी हो, मराठी हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, लोग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एज अ फिल्म मेकर सर कितना फ्रीडम मिलता है जब इस तरह की फिल्में ऑडियंस भी अप्रिशिएट करती है और ऐसी फिल्में बनाई भी जा रही है, तो एज अ फिल्म मेकर क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम है कंटेंट को लेकर? हाँ, बिल्कुल। आजकल अच्छा वातावरण है चित्रपट जगत में, क्योंकि हर किसी भाषा में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। देखिए, कंटेंट तो पहले भी था, हाँ, मतलब 40 और 50 के दशक में, 60 के दशक में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं और बड़ी ज़ोरदार कंटेंट की फिल्में बनी हैं। तो कंटेंट में हम कहीं कम नहीं थे, लेकिन उस कंटेंट को लेकर अब आप एक चित्रपट बना रहे हैं, राइट? तो चित्रपट की क्या विशेषता आनी चाहिए उसमें, इस माध्यम की क्या शक्ति आनी चाहिए उसमें, उस पर ज़्यादा विचार हो रहा है आजकल। और ये सबसे बड़ी बात मैं समझ रहा हूँ कि अलग विषय, डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये सब तो हम मतलब इंटरव्यूज़ में बोलते ही हैं, लेकिन क्या असल में वो उतने डिफरेंट होते हैं? तो उतने डिफरेंट ना होने के बावजूद भी आपकी फिल्म डिफरेंट हो सकती है अगर आप कुछ अलग तरीके से ही उसका टेकिंग, जिसको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, अलग अलग शब्द बने हैं आजकल। तो एक चित्रपट के स्तर पर उसमें कुछ नया प्रयोग होना चाहिए, उसमें कुछ नया कंसेप्ट आना चाहिए, उसको शूट करने का तरीका कुछ अलग ही है, ये दिखना चाहिए दर्शकों को, तो लोग भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे आप एक फिल्म मेकर हैं, तो आपका फिल्मों की तरफ एक अलग टेक है। तो सर 2018 और 17 में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, ऐसी कोई आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है जिसका आप जिक्र करना चाहें और क्यों वो आपकी पसंदीदा फिल्म है? देखिए, मैं इस प्रकार का मनुष्य हूँ कि मुझे बहुत कम चीज़ें भाती हैं। मुझे अपनी फिल्में भी ठीक ठाक ही लगती है, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, प्रामाणिकता से मैं जवाब दूँ आपको तो इस तरह से तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आजकल केवल नए विषय नहीं, उन नए विषयों को, उन अच्छी कथाओं को एक अच्छा चित्रपट बनाने के प्रयास हो रहे हैं। उसमें हमें, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें पूरी तरह से यश नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, और कभी ना कभी अगले कुछ ही सालों में भारत में बहुत अच्छे चित्रपट बनना शुरू हो जाएंगे। केवल बोलपट नहीं, केवल जिसको हम टॉकी कहते हैं वो नहीं, एक चित्रपट के स्तर पर अच्छे चित्रपट हमें देखने को मिलेंगे, ये मेरी आशा है।
राइट सर, इसके अलावा वाइट स्क्रिप्ट के साथ आपने कोलैबोरेट किया था इस टीवीसी के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे आने वाले समय में क्या आप कोलैबोरेट करने वाले हैं वाइट स्क्रिप्ट के साथ? कोई नया सरप्राइज मिलने वाला है हमारी ऑडियंस को? अरे बिल्कुल, हम तो यहाँ पे आश्चर्यचकित करने के लिए ही बैठे हैं अगर चित्रपट ने आश्चर्यचकित नहीं किया तो फिर वो चित्रपट ही क्या। तो ये एक अच्छी मित्रता हुई है वाइट स्क्रिप्ट के साथ, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी इकट्ठा काम करें और कुछ ऐसी कंसेप्ट आपके सामने बार बार लेके आएँ कि जिसको इतने बड़े स्तर पर जिसकी चर्चा हो, जिसके बारे में बात हो। सर, वाईकॉम 18 के साथ भी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, थोड़ा सा अगर हाँ जी। हमारी ऑडियंस को बताना चाहें आप उस बारे में। हाँ, एक चित्रपट मेरा पूर्ण हो चुका है, मराठी चित्रपट है, खटला बिटला इस नाम का। इट इज़ अ कोर्ट रूम सटायर। तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब प्रदर्शन की लाइन में खड़ा है इस साल में कहीं आगे जाके आप उसे देख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच।